गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। जो सच्चा साधक गायत्री के एक अक्षर की भी सिद्धि कर लेता है, उसकी स्पर्धा हरि, शंकर, ब्रह्मा, सूर्य, चंद्रमा और अग्नि से होने लगती है। ऐसा गायत्री तंत्र नामक ग्रंथ में कहा गया है। मनुष्य की अंतरंग स्थिति को सुसंस्कृत बनाने में समर्थ सभी साधनाओं में गायत्री का सर्वोपरि स्थान है। उसकी उपासना बहिरंग परिस्थितियों को समुन्नत बनाने की दृष्टि से भी अति समर्थ है। दोनों ही दृष्टियों से उसकी गरिमा एवं उपयोगिता को देखते हुए अध्यात्म वेत्ताओं ने उसे परम, सर्वोपरि और सर्वोत्कृष्ट एक ऐसा आधार बताया है जिसके सहारे प्रगति के पथ पर हम अग्रसर हो सकते हैं। वैसे अपने अपने स्थान पर सभी तत्व ज्ञान और उपासना विधियां महत्वपूर्ण हैं, पर तुलनात्मक अध्ययन यदि हम करें तो ब्रह्मवेत्ताओं ने वरिष्ठता के निष्कर्ष निकाले हैं। उन्होंने गायत्री को परम कहा है और बताया गया है कि उसकी सार्थकता एवं समर्थता पर संदेह करने की आवश्यकता नहीं। अग्नि पुराण में कहा गया है, इहलोक और परलोक के समस्त इष्ट फलों की प्राप्ति गायत्री जप से होती है। स्कंद पुराण में कहा गया है, गायत्री ही तप है, गायत्री ही योग है, गायत्री ही सबसे बड़ा ध्यान और साधन है। इससे बढ़कर सिद्धिदायक साधन और कोई नहीं। गायत्री का जप करने से परा सिद्धि प्राप्त होती है। ये गायत्री मंत्र साक्षात देव स्वरूप, सर्वशक्तिमान, सबको प्रकाश देने वाला सर्वात्मा ज्ञान का प्रतिपादक है। गायत्री को ब्राह्मी शक्ति कहा गया है। ये ब्रह्मांडीय चेतना का वो भाग है जो मानवीय सत्ता को समुन्नत, समृद्ध एवं समर्थ बनाने की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। गायत्री विद्या आत्मा और परमात्मा के बीच संभव हो सकने वाले आदान प्रदानों के संदर्भ में अभीष्ट जानकारी प्रदान करती है। इसी गायत्री उपासना का प्रयोजन मानवीय कलेवर के तीनों स्तर, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर को इस योग्य बनाता है कि उन पर दिव्य अवतरण हो सके। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए ही गायत्री को ब्राह्मी कहा गया है और ब्रह्म तत्व से उसकी एकता कही गई है। गायत्री और ब्रह्म की एकता के ऐसे अनेकों प्रतिपादन शास्त्रों में मिलते हैं। दिव्य, देने वाली, भोक्ता, संपूर्ण विश्व में व्याप्त, जिसकी सर्वत्र जय ही जय है, ऐसी गायत्री परब्रह्म है। वही मोक्ष का आधार है, यही मोक्ष का स्थान है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा जी ने गायत्री के 4 चरण की व्याख्या 4 वेदों के रूप में की है। इसका प्राकट्य आकाशवाणी के ब्रह्म निर्देश के अंतः प्रेरणा के रूप में हुआ माना जाता है। इस प्रक्रिया को जीव और ब्रह्म के बीच आदान प्रदान की श्रृंखला भी कह सकते हैं। जीव ब्रह्म के बीच आदान प्रदान की श्रृंखला रहने के कारण इस दिव्य चेतना को ब्रह्म विद्या कहते हैं। उसके माध्यम से मनुष्य के अंतःकरण में उच्च स्तरीय आस्था प्रवाह का संचार होता है, जिसे ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान आदि नाम दिए जाते हैं। व्यक्ति में गायत्री शक्ति के समावेश होने का परिचय इस सद्ज्ञान की अभिवृद्धि से ही मिलता है। जीवन की हर समस्या का समाधान और प्रगति के हर क्षेत्र का मार्गदर्शन इस महामंत्र में सन्निहित संकेतों के आधार पर किया जा सकता है। इसी से गायत्री को ब्रह्म विद्या कहा गया है। शास्त्रों में कहा गया है, गायत्री सद्ज्ञान की गंगोत्री है। उसे अपनाने से अंतःकरण में सद्ज्ञान का, ब्रह्म विद्या का अवतरण होता है। ऐसा ब्रह्म चेतना मनुष्य ब्राह्मण कहलाता है। ब्राह्मण अपने ब्रह्म तेज से स्व पर कल्याण कर सकने में समर्थ होता है। उसकी ब्रह्म तेजस्विता का स्तर ब्रह्म तुल्य हो जाता है।
जो इस प्रकार जानता है वो ब्रह्म वेत्ता, ब्रह्म ज्ञानी, पुण्य कीर्ति और सुरभि गंध को प्राप्त करता है। उसके समस्त पाप दूर हो जाते हैं। वो अनंत श्री ऐश्वर्य वैभव का भोग करता है। जो इस प्रकार जानता है और इस प्रकार का ज्ञान संपादन करके समस्त वेदों की माता सावित्री के उत्तम संपत्ति उपनिषद की उपासना करता है, वही ब्राह्मण है। गायत्री पर ब्रह्म स्वरूप तथा निर्वाण पद देने वाली हैं। वो ब्रह्म तेज की अधिष्ठात्री देवी हैं। वो ब्रह्म स्वरूप निर्विकल्प पद देने वाली ब्रह्म तेज परम शक्ति तथा अधिष्ठात्री देवी गायत्री ही हैं। इस प्रकार सब भेद जाता रहता है। ब्रह्म का जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। ब्रह्म विद्या का सही अवगाहन करने वाला सच्चा ब्राह्मण बन के रहता है। इसी बात को यूं भी कह सकते हैं कि ब्राह्मण को ही ब्रह्म विद्या प्राप्त होती है। यहाँ पर जाति वंश के आधार पर जाने जाने वाले ब्राह्मण कुल की चर्चा नहीं है। ब्राह्मणत्व तो एक मनुभूमि है जिसमें आत्म परिष्कार और लोक मंगल के तत्व कूट कूट कर भरे होते हैं। ऐसे ही ब्रह्म परायणों की अवधारणा में ब्रह्म विद्या यशस्विनी होती है। दोनों एक दूसरे के सहयोग से धन्य होते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि उपांशु जप 100 गुना फल देने वाला है और मानसिक जप 1000 गुना। विशेषकर गायत्री का जप ऊंचे स्वर से नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य गायत्री के जप में तत्पर है वो स्वर्ग पाता है और गायत्री जप करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस कारण से प्रयत्न पूर्वक स्नान करके पवित्रता पूर्वक स्वच्छ चित्त होकर पाप नाशक एवं वरदात्री वेदमाता गायत्री का निरंतर जप करें। इसीलिए रोज गायत्री का जप अवश्य किया करें ताकि हमारे सारे पाप और कष्ट दूर हो जाएं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति हो। आज के लिए इतना ही।